इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली अग्निकांड पर एलजी का आदेश, फायर सेफ्टी नहीं तो फिर सीलिंग होगी। अब होटल, नर्सिंग होम, कोचिंग क्लासेस की जांच के लिए पूरा अभियान चलेगा। यह दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से आदेश दे दिया गया है। तो एक तरह से सिस्टम अब जागा है 21 लोगों की मौत के बाद। और मालवीय नगर जो पुलिस स्टेशन है, वहां से विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी तक की पुलिसिया जांच में क्या सामने आया, क्या कहा गया? देखिए, पुलिस की पूछताछ में जो लवकेश कुमार है उसने बताया कि जब ये पूरी घटना हुई थी उस वक्त वो मौके पर मौजूद था और डर के मारे वहाँ से निकल गया। उसके बाद वो घर पे नहीं गया और लगातार सड़कों पे घूमता रहा। पुलिस की टीम कुछ ही देर बाद उसे कोर्ट पे पेश करेगी, जहाँ पर उसकी रिमांड की मांग की जाएगी। और पुलिस ये जानने में जुटी हुई है कि आखिरकार इस जो गेस्ट हाउस था इसके और पार्टनर कौन कौन है और कब ये पूरी बिल्डिंग ली गई, क्योंकि जांच में निकल के सामने जो पूछताछ में बताया गया है 3 साल पहले ये बिल्डिंग को लवकेश कुमार ने खरीदा था। उससे पहले यहाँ पे खादी की शॉप थी। लगातार यहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी था, क्योंकि ये बिल्डिंग जो थी तो जर्जर हालत में थी। तो अब लगातार पुलिस की टीम लवकेश से पूछताछ कर रही है, उसके पार्टनर्स के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जी, तो उसके पार्टनर्स कौन थे? जो लवकेश बजाज है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर 2 अभियुक्त इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है, मालवीय नगर में, जहां पर इस होटल में आग लगी। और अभी तक की पुलिसिया पूछताछ में क्या सामने आया वो जानकारी हमने आपको दी है। बिल्कुल, और पुलिस की रडार पर क्या और भी आरोपी आने वाले हैं, तमाम सवाल। लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड ने एक बार फिर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना से लापरवाही, अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। मालवीय नगर की इसी इमारत में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जिनमें 12 विदेशी नागरिक थे। कुछ घायल हैं जो अब भी अस्पताल में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली के लापरवाह सिस्टम ने मौत के इस तांडव को हादसा करार दिया। भीषण अग्निकांड के जिम्मेदार और अवैध होटल मालिक लवकेश बजाज और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये है कि अग्निकांड के बाकी जिम्मेदार लोगों पर एक्शन कब होगा। पहला नंबर, स्थानीय नगर निगम, जो इस अवैध इमारत के निर्माण के वक्त गहरी नींद में सोया हुआ था, उस पर कब कार्रवाई होगी। दूसरे नंबर पर हादसे के लिए दिल्ली फायर डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है, जिससे ना तो इस होटल को चलाने की एनओसी ली गई, ना ही विभाग ने ऐसे अवैध होटलों की कभी जांच की। तीसरे नंबर पर दिल्ली का लाइसेंसिंग विभाग जिम्मेदार है, जो लवकेश बजाज को लाइसेंस देकर निश्चिंत हो गया और ये जांच तक नहीं की गई कि 6 कमरों में बेड एंड ब्रेकफास्ट वाले लाइसेंस पर 25 कमरों का एक अवैध होटल कैसे बन गया। सरकार और सिस्टम भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, जिसके अधीन ये सारे विभाग आते हैं। अब इस घर की तस्वीर देखिए। ये अभियुक्त होटल मालिक लवकेश बजाज का है। दिल्ली पुलिस लवकेश के घर साकेत में D140 पर पहुंची। करीब 15 मिनट तक पुलिस टीम वहां रही, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। और इस पूरे हादसे का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है लवकेश बजाज, जिसका ये होम स्टे था, ये होटल था। ये आरोपी लवकेश बजाज का आलीशान घर है साकेत में, बजाज D140 ये कोठी है। आप देखेंगे कि लगभग 4 मंजिला ये आलीशान कोठी है। इसी का ये फ्लोरिश होम स्टे होटल था, जिसमें तमाम जो विदेशी लोग, 50 से ज्यादा लोग रुके हुए थे। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत ये होटल था। 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, लेकिन वहां पर 25 से ज्यादा कमरे बने हुए थे। और जब सुबह आग लगी तो तमाम लोग उसके अंदर फंस गए। आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश की, लोगों ने छतों से कूद करके खुद बचने की कोशिश की, लेकिन उनमें से 21 लोगों की जान हो गई। अभी भी कई लोग ऐसे जख्मी हैं जो कि वेंटिलेटर पर हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या एक्शन लिया जाएगा, या फिर पहले के हादसों की तरह ये मामला भी सरकारी फाइलों में दब कर रह जाएगा।